हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं हिंदी के टॉपिक अनुनासिक की। अनुनासिक क्या होता है? बच्चों को नाम से ही कन्फ्यूज़न होती है, नाम से ही समझ नहीं आता है कि अनुनासिक होता क्या है। तो अनुनासिक किसी भी वर्ण के ऊपर चांद बिंदु लगाना, चांद बिंदु लगाने को अनुनासिक बोलते हैं। चांद बिंदु जो हम बोलते हैं इसका नाम होता है अनुनासिक। तो किसी भी वर्ण के ऊपर हम चांद बिंदु लगाएंगे तो उसको बोलेंगे अनुनासिक। जैसे ऊंट के ऊपर ये चांद बिंदु लगा है तो ऊंट। 5 कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जिन पर अनुनासिक लगता है, चांद बिंदु लगता है। सांप, दांत और यहाँ एक कुछ वर्ड्स डिस्कस करते हैं, कुछ शब्द देखते हैं जिसमें हमें अनुनासिक चिन्ह लगाना है। सूंड, सूंड पर लगेगा अनुनासिक। बूंद पर लगेगा अनुनासिक। कांटा पर लगेगा अनुनासिक। अंगूठा पर लगेगा अनुनासिक। अंगुली पर लगेगा अनुनासिक। गांठ पर लगेगा। बांस, घूंट और सूंड। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे को ये कैसे पता चले कि किस पर अनुनासिक चिन्ह लगेगा। तो बच्चे को ये आपको कुछ शब्द होते हैं जिनको आपको बार बार लिखाने से बच्चे को याद हो जाता है कि किस शब्द के ऊपर, किन शब्दों के ऊपर अनुनासिक शब्द आएगा। तो उनको इस तरीके से शब्द देकर आप अनुनासिक शब्द लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से उसका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी, तो अनुनासिक शब्द उनको याद रहेगा कि किस शब्दों पर अनुनासिक शब्द लगाना है, अनुनासिक चिन्ह लगाना है। अनुनासिक के बाद आता है अनुस्वार। तो ये हिंदी के ऐसे शब्द हो जाते हैं जिन्हें बच्चे भूल जाते हैं और बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं। तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लर्न कराने के लिए अनुस्वार में क्या लगता है? अंग की बिंदी लगती है। अंग, जिसमें अंग की आवाज आती है। हंस, तो ये शब्द है कुछ जिनमें अनुस्वार लगेगा। अनुस्वार मतलब अंग की बिंदी लगेगी। हंस, घंटी, बंदर, पतंग। तो कुछ शब्द लेते हैं, उन पे हमें अनुस्वार लगाना है। सही स्थान पर अनुस्वार लगाओ, चांद अंग की बिंदी लगाओ। तो घंटा घर, ये कहाँ लगेगा? घ के ऊपर अंग की बिंदी लगेगी, घंटा घर। पतंग, त पर लगेगी अंग की बिंदी। जहाँ पर अंग की आवाज आएगी तो उधर अनुस्वार लगेगा। अंगूर, अ के ऊपर लगेगी अंग की बिंदी। बंदर, ब के ऊपर लगेगी अंग की बिंदी। गेंद, गे, अंग की बिंदी गे, ए पर लगेगी मात्रा पर। घंटा, ठंडे, ठ के ऊपर लगेगी अंग की बिंदी। कंघा, क के ऊपर लगेगी। संतरा, स के ऊपर लगेगी और ठंडा इसके ऊपर लगेगी। तो इस तरीके से आप बच्चों को डेली प्रैक्टिस से, डेली अभ्यास से बच्चों को ये शब्द देके उनको रिवाइज करा सकते हैं। डेली करेंगे तो उससे बच्चों को पता चल जाएगा कि किस पर अनुस्वार लगेगा और किस पर अनुनासिक। अगला आता है विसर्ग। तो विसर्ग होती है शब्द के अंत में आप क्या लगाएंगे? 2 बिंदु। जैसे प्रातः, इसमें विसर्ग में लास्ट में ह की साउंड आएगी, ह की आवाज आती है। अतः, पुनः। सही स्थान पर विसर्ग लगाओ। तो विसर्ग ज्यादातर कहाँ लगता है? लास्ट में ही लगता है, शब्द के अंत में। प्राय, तो प्राय य के लास्ट में, अंत में 2 बिंदु लग जाएंगे। स्नेह, सने, सने सने होता है धीरे धीरे, सने। पुनः, न के लास्ट में अंग की बिंदी वो विसर्ग लग जाएगा, 2 बिंदी लग जाएंगी। स्वतः, विसर्ग में जो आवाज आती है वर्ड के लास्ट में, शब्द के अंत में,
तो ह की आती है आवाज़। प्रातः, नमः, अतः, पुनः। विसर्ग होता है 2 बिंदु लगाना शब्द के अंत में। वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।